दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कप फंड की। ये बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है। आप एक्सिस स्मॉल कप अगर लेते हो तो आने वाले टाइम के अंदर में आप करोड़पति बन सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ इसका NAV रेट, नेट एसेट वैल्यू आज के टाइम में 81 रुपये इसका नेट एसेट वैल्यू है। नेट एसेट वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो 10 ग्राम सोना खरीदा आपने, करीब करीब वो पड़ा आपको 60,000 रुपये का, तो 1 ग्राम की जो वैल्यू निकल के आई वो करीब आई 6,000 रुपये। तो वैसे ही इसकी नेट एसेट वैल्यू है आज के टाइम में। इसका अगर एक सिक्का खरीदते हैं तो करीब करीब 81 रुपये का हमें मिलेगा। अगर फंड साइज की बात करें तो 13,182 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इस फंड में लगाया हुआ है। मैं हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ कि 5,000 करोड़ से ऊपर का जिस भी कंपनी का फंड हो, म्यूचुअल फंड का, उसमें पैसा हमें बेहिचक लगा देना है। क्योंकि क्या होता है कि जितना करोड़ों का फंड इनके पास होगा उतनी ही बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा लगाएंगे। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार मिले हुए इनको। अगर होल्डिंग की बात करें 79 कंपनियों में इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। कई बंदे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरे को ये बताओ कि हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सिस स्मॉल कप फंड, ये एक्सिस बैंक ने अपना एक अलग से स्मॉल कप फंड बनाया हुआ है। इन्होंने अपना ICICI बैंक में, HDFC बैंक में, SBI में पैसा लगा रखा है। तो आप ये देखो कि अगर मान लो आपने केवल 1,000 रुपये लगाए, 1,000 रुपये आपके 79 कंपनियों में गए, किसी में 2% जाएंगे, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15। जिस भी कंपनी में आपका पैसा जाएगा, आप ये देखो कि अगर आपका 1% पैसा डूबता है तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके 1% के पैसे के चक्कर में SBI बैंक बंद हो जाएगा या HDFC बैंक बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है कि बड़े बड़े बैंक हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाती हैं। अगर आपने मान लो 1,000 रुपये लगाए तो भी 79 में लगेंगे, अगर 100 रुपये लगाए तो भी 79 कंपनियों में लगेंगे। हम इनका 5 साल का रिटर्न बताना चाहता हूँ। 24.8% का इसका 5 साल का 5 साल का इसका रिटर्न निकल के आया है। अगर वही 3 ईयर की बात करें 39.28 के करीब, आज रिटर्न की बात करें 24.42 है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो आपने RD करवा ली या FD करवा ली, इसमें करीब करीब आप मान के चलो 6% रिटर्न मिलता है। वहीं आपने PPF करवा लिया, पब्लिक प्रोवाइड फंड, या आपने EPF में आपका पैसा पड़ा है, एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड, ये 8.1% का रिटर्न देता है और ये 7.1 का। अगर हम किसी से पूछें या गूगल पे सर्च करें कि सरकार हमें बोलती है कि आपको 6% रिटर्न देंगे, गारंटी बॉन्ड पेपर पे लिख के देती है, कारण क्या है? क्योंकि सरकार आपका पैसा कहाँ यूज करेगी? सरकार आपका पैसा यूज करेगी टोटल शेयर मार्केट के अंदर में। म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क जरूर है, पर अगर हम पैसे को, अपने पैसे की ग्रोथ बनाए रखना चाहते हैं तो मार्केट रिस्क हमें लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपना स्मॉल कप म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगा उसमें लगा सकते हो। बाकी स्मॉल कप फंड एक्सिस का 1 नंबर का है, आप उसमें पैसा लगा के देख सकते हो। रिटर्न बहुत ही बढ़िया दे रहा है। अगर हम RD, FD या PPF में पैसा लगाते हैं तो 8.1 से हम ऊपर नहीं जाएंगे। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो 15 से 20% का रिटर्न हमें मिलेगा। अब ये देखो, अगर हम इसके आर रिटर्न की बात करें तो 24.42 आ रहा है। मैं 20% बता रहा हूँ आपको, ये 4% एक्स्ट्रा जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि जितना बड़ा फंड साइज होगा उतने ही ज़्यादा कंपनियों में अपना पैसा लगाएंगे और उतना ही आपका रिटर्न एक्स्ट्रा निकल के आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम RD, FD या PPF में ना जाके अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आप कंफर्म हो कि 15-20 साल में 100% करोड़पति बन जाओगे। देखो, अगर हमने मान लो 6% RD में पैसा लगा दिया, सपोज करो, महंगाई कितनी बढ़ी? 7%। आप देख सकते हो महंगाई बढ़ता जो गवर्नमेंट देती है हर साल सरकारी कर्मचारियों को, वो महंगाई बढ़ता परसेंटेज पे मिलता है। अगर हम देखें 6 से 7% महंगाई बढ़े ही बढ़ेगी, तो हम इसीलिए अपने पैसे की ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मिलता उतना ही है जितनी मार्केट में महंगाई बढ़ती है। अगर 7% आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, मैं 15% बता रहा हूँ,
7% या 8% एक्स्ट्रा मिल जाए तो आपके पैसे की वैल्यू निकल के आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मंथली 5,000 रुपये की SIP करनी है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने पैसा लगाना है 20% रिटर्न के अकॉर्डिंग में। आपने 19 साल लगाया पैसा, मतलब अभी भी आपकी नई शादी हुई हो, लड़का या लड़की पैदा हुई हो, उसके नाम से आप स्टार्ट कर सकते हो या खुद के नाम से भी स्टार्ट कर सकते हो। जब वो 19 या 20 साल का होगा बच्चा, या तो उसकी शादी में काम आएंगे या उसके एजुकेशन में काम आएंगे। आपने 19 साल तक पैसा लगाया, करीब करीब 11,40,000 रुपये आपने जमा किए 5,000 रुपये के अकॉर्डिंग। 20% का रिटर्न मान के चल रहा हूँ मैं, ये 24.412 का दे रहा है। आपने 11,40,000 रुपये आपके टोटल 19 साल में जमा हुए और रिटर्न मिलेगा 1,29,08,478 रुपये। इतना पैसा हमें नहीं मिलता कहीं और। अगर कहीं मिलता हो तो आप कमेंट में लिख के बताओ कि वहाँ पे हमें इतना पैसा मिल रहा है। गूगल पे भी अगर आप सर्च करके देखोगे कि मेरे को 10 से 15 साल में करोड़पति बनना है, तो लिखा आएगा म्यूचुअल फंड में जाइए, आप इतने पैसे की SIP कीजिए ताकि आप इतने साल के अंदर में 100% करोड़पति बन जाओगे। अब कई बंदे कहते हैं कि सर पैसे कम हो गए, तो देखो मार्केट रिस्क है। 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए हम 25-20 किलोमीटर चल के जाते हैं 500 रुपये की दिहाड़ी के लिए, वो भी तो मार्केट रिस्क है, जाना पड़ेगा। अगर हम हल्का सा मार्केट रिस्क ले लेते हैं तो हम आने वाले समय में करोड़पति बन सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।